अपने फतवों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाला देवबंद एक बार फिर से चर्चा में है। देश के सबसे बड़े इस्लामिक संस्था कहे जाने वाले सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी कर दिया है। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट के जरिए ये फतवा दिया है। इसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक नजरिए से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया है। दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा होने के साथ ही देश में मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है। चूंकि इस प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए गज़वाए हिंद को मान्यता देने की बात सामने आने के बाद NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। NCPCR से निर्देश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानिए कि गज़वाए हिंद का मतलब क्या होता है। तो समझिए कि गज़वा का अर्थ है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। गज़वाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। देखिए, वेबसाइट तो एक माध्यम है, गड़बड़ तो सोच में है। दारुल उलूम देवबंद केवल एक ऐसा मदरसा नहीं है जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाता हो। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे साउथ एशिया में इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से सर्वोच्च संस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि तालिबानी भी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। दारुल उलूम देवबंद ये जहर भर रहा है तो निश्चित रूप से हम भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। दारुल उलूम देवबंद की ओर से गज़वाए हिंद को वैधता देने वाले फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि भारत का तालिबानीकरण कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाला योगी आदित्यनाथ के राज में नहीं बचेगा। देखिए, देश कानून और संविधान के अनुसार चलेगा। ये जो गज़वाए हिंद की परिकल्पना है तो इसको किस विषय ये पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से कानून के दायरे आने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो। अगर कानून को तोड़ेगा, कानून को तोड़ने की बात करेगा या कुछ ऐसा लेखन करेगा जिससे संदेश खराब जा रहा होगा, तो उसको कानून के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। वहीं इस फतवे को लेकर छिड़े घमासान पर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई का कहना है कि ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, भारत के मुसलमानों को, भारत के जो शहरी हैं, ये उनको बदनाम करने का, उनके देश प्रेम पे प्रश्न चिन्ह लगाने का NCPCR का राइट है कदम। कह सकते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के गज़वाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी होने के बाद जिस तरह पुलिस और प्रशासन सख्त हुआ है, देवबंद पर कोई सख्त कार्रवाई होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.